फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं। आज 31 दिसंबर होता है और वो 9 सालों से 31 दिसंबर को यहाँ पे आके बारिश का इंतज़ार करता है। और मैं आपको बता दूँ कि साउथ कोरिया में 31 दिसंबर को कभी भी बारिश नहीं होती है, पर वो फिर भी यहाँ पे आके किसी का इंतज़ार करता है, इस आस में कि कभी ना कभी बारिश होगी और वो यहाँ पे मिलने आएगी मुझसे। ये मूवी हमें इंतज़ार के बारे में बताती है कि कैसे एक लड़का 9 सालों से बारिश का इंतज़ार करता है, ये जानते हुए भी कि बारिश नहीं होगी। वो 9 सालों से यहाँ पे बारिश का इंतज़ार क्यों कर रहा है, ये जानने के लिए हम पास्ट में जाएँगे। हम देखते हैं युनवू को, जो कि तीसरी बार भी इसी सेम क्लास में फ़ेल हो चुका होता है, पर उसे कुछ ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। हमें पता चलता है उसे पढ़ाई में ज़रा-सा भी इंटरेस्ट नहीं है। क्लास ख़त्म होने के बाद वो क्लास से बाहर जाके अपना खा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम सुजिन होता है। वो कहती है हम 2 साल से सेम क्लास में हैं। हमें पता चलता है ये भी 2 सालों से इसी क्लास में फ़ेल हो रही है और ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, एक नंबर के भोंदू। सुजिन कब से बोल रही होती है पर योंगवू उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है और उसे इग्नोर कर रहा होता है। तभी उसका बस आ जाता है और वो अपने बस में बैठ के अपने घर के लिए निकल जाता है। योंगवू का बड़ा भाई जो कि अपने पापा से कहता है कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तभी यंगवू आ जाता है और वो उससे उसका रिजल्ट पूछते हैं। उन्हें पता चलता है इस साल भी यंगवू फेल हो चुका है। उसका भाई कहता है इस बार के सारे खर्चे तुम खुद पे करोगे। यंगवू कोई जवाब नहीं देता और अपने रूम में जाके लेट जाता है। तभी उसे अपने बचपन का एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो रेसिंग कंपटीशन में दौड़ रहा होता है। तभी वो गिर जाता है और उसके हाथ में चोट आ जाती है। जब वो अपना चोट धो रहा होता है तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो उसे अपना हैंकी देती है और वहाँ से वो चली जाती है। यंगवू को उसे देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। हम यंगवू को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और वो उसी बचपन वाली लड़की के बारे में पता लगाने को उसे बोल रहा होता है। वो मान जाता है। तभी हम अपने स्टोरी की सेकंड फीमेल लीड को देखते हैं जो कि एक बुक स्टोर में बैठी होती है। इसका नाम सोहिका होता है और हमें पता चलता है इसकी बहन जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे इसे मिलने जाना होता है और वो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके अपनी बहन के स्कूल जाती है उसके डॉक्यूमेंट्स लेने। जब वो वहाँ से उसके डॉक्यूमेंट्स लेके आ रही होती है उसी में उसे एक लेटर मिलता है। सोहिका उस लेटर को पढ़ के अपनी बहन को सुनाती है। वो लेटर यंगवू ने ही उन्हें लिख के भेजा होता है। सुजिन की बहन हिंट भी देती है कि वो ऐसे किसी भी लड़के को नहीं जानती जिसको उसने रुमाल दिया हो, पर ये बात सुजिन समझ नहीं पाती है। सुजिन स्टोर में जाके उस लेटर का रिप्लाई देते हुए एक लेटर लिखती है। तभी हमें स्टोर में एक लड़के को भी दिखाया जाता है जो उसी स्टोर में काम करता है। इस मूवी में इस लड़के का नाम नहीं बताया गया है। ये हमारा सेकंड मेन लीड है। हम यंगवू को देखते हैं जो अपने डैड के साथ बैठ के लेदर बैग बना रहा होता है। तभी उसे सोहिका का लिखा हुआ लेटर मिलता है। वो इस लेटर को पढ़ के काफ़ी ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होता है कि सोहिका उस लेटर का रिप्लाई भी देगी। सोहिका के लिए उसने एक डॉग भी बनाया होता है जो उन्हें मिल जाता है और ऐसे ही उन दोनों के लेटर एक्सचेंज होने लगते हैं। वो लोग एक दूसरे को हमेशा ही लेटर लिखा करते हैं। यंगवू लेटर पढ़ ही रहा होता है तभी वहाँ पे सुजीन आ जाती है और वो लेटर छुपा लेता है। हम सोहिका को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ बैठ के डिनर कर रही होती है। दूसरी साइड हम देखते हैं सुजिन बताती है कि आज के दिन ही मेरे भाई की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ही ज़्यादा अपसेट होती है। सुजिन यंगवू को कहती है आज का मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगी और वो उसे एक होटल रूम में ले जाती है। सुजिन बताती है कि उसकी मॉम मरने से पहले उसके लिए बहुत सारे पैसे छोड़ के गई होती है। सुजिन जब देखती है यंगवू को पैसों से भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो उसे और भी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। यंगवू चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है और कोई जवाब नहीं देता है। तभी हम देखते हैं हमारी मेल लीड को जो बुक स्टोर में काम कर रही होती है। उसने यंगवू के लिए एक लेटर भी लिखा होता है जो उसे मिल चुका होता है। वो पढ़ ही रहा होता है तभी फिर वहाँ पे सुजिन आ जाती है और वो लेटर छुपा लेता है। सुजिन को बातों ही बातों में पता चलता है कि यंगवू को समुद्र देखने का कितना ज़्यादा शौक है, तो वो उसे वहाँ से भगाते हुए समुद्र देखने के लिए ले जाती है, जहाँ पे वो दोनों ही काफ़ी ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। यंगवू ने सोयन के लिए वहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी भेजी होती है जिसे सुन के उसे काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है।
सुजिन लेटर में लिखती है युनवू से मिलने के लिए। युनवू जब ये पढ़ता है तो काफ़ी ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश भी हो जाता है और ऐसे ही उनके मिलने का दिन भी आ जाता है। सोहिका युनवू से मिलने के लिए सियोल चली जाती है और उसी दिन युनवू भी बुसान के लिए निकल जाता है। उनकी ऐसी ही गलत टाइमिंग की वजह से वो दोनों फिर मिलते मिलते रह जाते हैं। हम सोहिका को देखते हैं जो युनवू के लेदर बैग के शॉप में जाती है और वो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें भी देखती है। और यहाँ युनवू भी सोहिका के स्टोर में आता है और बुक्स भी देखता है और पढ़ता भी है। और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे का इंतज़ार करते करते अपने अपने सिटी के लिए निकल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा।